ने पहला दौरा किया है। गांधीनगर में कांग्रेस के सभी विधायकों से मुलाकात की है। विधायकों से चर्चा के बाद रघु शर्मा पहुंचे नेता विपक्ष के घर पर। विधानसभा से सीधे नेता विपक्ष के घर पहुंचे रघु शर्मा और नेता विपक्ष परेश धनानी के घर डिनर का आयोजन है। रघु शर्मा के लिए किया गया डिनर का आयोजन। डिनर पार्टी में विधायकों के साथ चर्चा भी की जाएगी। रघु शर्मा गुजरात कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद लगातार एक्टिव मोड में। मेरी सहयोगी गुजरात से दीपा वाफिला जुड़ गई हैं। दीपा, दोनों चीजें जानना चाहेंगे। एक तो ये कि डिनर पर रघु शर्मा पहुंचे हैं गुजरात, तो जायके में क्या क्या है, क्योंकि जब राजस्थान आते हैं तो राजस्थान का जायका सभी को चखाया जाता है। और दूसरा सवाल आपसे, क्योंकि वो चिकित्सा मंत्री हैं, वो जानते हैं कि अगर बीमारी है तो बीमारी का इलाज क्या है, तो माने कि कांग्रेस को वहां खड़ा करने के लिए जो जो इलाज उनको करना पड़ेगा उसकी तैयारी उन्होंने आज से कर दी है। बिल्कुल विजेंद्र, दोनों ही सवाल आपके बहुत अहम हैं, क्योंकि पहली बार पहुंचे यहाँ पर चिकित्सा मंत्री, तो राजस्थान के वो हैं ही, साथ में प्रभार संभालने के बाद पहली बार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जायका सियासी है और ये जायका बरकरार रहेगा आगे भी, क्योंकि 2022 की तैयारी हो रही है। 2022 में कांग्रेस की वापसी किस तरीके से हो, कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत करना है, इसीलिए ही यहाँ पर ख़ास तौर से इंतजाम भी किए गए हैं। इसीलिए यहाँ पर पहुँचे भी हुए हैं रघु शर्मा। ये परेश धनानी का घर है। आगे यहाँ से जाकर के सीधे बाहर तमाम विधायकों का रेला भी लगा हुआ था। विधायक यहाँ से धीरे धीरे निकल भी रहे हैं। अब सोचने वाली बात है कि क्या जब रघु शर्मा पहुंचे हुए हैं तो बातचीत क्या हो रही होगी। मुलाकात तो हो रही है 1 to 1 सभी विधायकों के साथ में, तो बात क्या हो रही होगी। यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती है रघु शर्मा के लिए भी। विधायकों से मन टटोल पाए, उनकी बात जान पाए, क्योंकि यहाँ पर लंबे वक्त से कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है। जिस तरीके से कहा भी जाता है कि ये जिम्मेदारी 2017 में अशोक गहलोत, फिर उसके बाद उन्हीं के करीबी रघु शर्मा को दी गई है जिम्मेदारी। 2017 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने यहाँ पर, और इसीलिए ही रघु शर्मा को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस बार फिर से उम्मीद जगे और अच्छा प्रदर्शन कर पाए कांग्रेस यहाँ पर। अब क्योंकि 2022 बहुत करीब है विजेंद्र, क्योंकि 8 से 9 महीने का वक्त बाकी रह गया है। 2022 में चुनाव भी होने हैं। उससे पहले सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए गुजरात में यह है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सबसे बड़ी समस्या ये है, रोग यही है यहाँ पर कि आपने रोग का जिक्र किया, तो रोग यही है गुजरात कांग्रेस के लिए कि जो अनबन है, युवा वर्सेस अनुभवी जो लोगों के बीच में अनबन चल रही है। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी वो एक तरह हो जाता है, दूसरी तरफ परेश धनानी भी हैं, अमित चावड़ा भी हैं, और तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें भी अनबन की खबरें आती हैं। अब सबसे पहले बीजेपी का मुकाबला तो करेंगे, लेकिन उससे पहले खुद की नाराजगी को दूर करना होगा। खुद की पार्टी के बीच में जो अनबन है, जो गुटबाजी है, उसको खत्म करना होगा, क्योंकि मिल करके एकजुट होकर के तभी कांग्रेस किसी विपक्षी दल का सामना कर सकती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती रघु शर्मा के सामने ये है कि प्रदेश अध्यक्ष स्थायी तौर पर कौन होगा। अभी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर हार्दिक पटेल जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अब हार्दिक पटेल को भी उम्मीद है, लगातार आप कह सकते हैं तरीके से अपनी लॉबिंग भी यहाँ पर की जा रही है कि चलिए रघु शर्मा आए हैं प्रभारी के तौर पर, तो उनसे बातचीत हो, अपनी बात वहां पर रखी जाए। वो जिग्नेश मेवानी हो, हार्दिक पटेल हो, हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो भी यहाँ पर संगठन में मजबूत एक जिम्मेदारी निभाए जो चुनाव में मददगार साबित हो। अब हार्दिक पटेल के बाद कौन होगा, हार्दिक पटेल को ही स्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति मिलेगी या फिर किसी और को बनाया जाएगा? बहुत शुक्रिया, क्योंकि चिकित्सा मंत्री हैं, वो मीठी गोली देना भी जानते हैं और खट्टी कड़वी गोली देना भी जानते हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी उनको कमी नजर आ रही है उनको दुरुस्त किया जाए।